तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी, है ना? और जो भी डाउट आ रहा है आप लोग मेरे से पूछ भी रहे हो। देखिए, जितनी भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, चाहे वो डेमो में प्रैक्टिस करो, रियल में करो, डजेंट मैटर। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं है ना कि कहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, कब प्लेस करना है और कब नहीं प्लेस करना है, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकते हो। रिमार्क माई वर्ड्स, बन ही नहीं सकते हो। ठीक है? तो आपको सबसे पहले ना अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा भाई। ठीक है? आपको अपने आप को ना मेंटली पता होना चाहिए कि भैया ये सेटअप बन रहा है तो मेरे को ट्रेड नहीं लेना है या लेना है, जो भी है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो उसी से आज मैं एक वीडियो बनाया हूँ। देखो, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के कुछ डाउट्स आए हैं। ठीक है? मेरे को कुछ डाउट्स उन्होंने भेजा है, इंस्टाग्राम पे भेजा है, कमेंट्स में लिख के भेजा है। तो मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करा है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना सिमिलर क्वेश्चंस है ना, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस है। सबके जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने का कोशिश करूँगा। ठीक है? तो वो कुछ सवाल क्या-क्या हैं, पहले आप वो देख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ सवाल है मैंने लिख रखा है। जैसे कि सबसे पहला और कॉमन सवाल है कि परफेक्ट ट्रेड कब और कैसे लें? कि एक परफेक्ट ट्रेड क्या होता है, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं? दूसरा यहाँ पे सवाल लोगों ने किया है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है या रिट्रेसमेंट पे करना है? तीसरा सवाल लोगों ने कर रखा है कि पावर कैंडल देखें या प्रेशर कैंडल देखें ट्रेड लेने के लिए? चौथा है कि कहाँ पे ट्रेड करें? देख रहे हो, कहाँ पे ट्रेड करें? पांचवा है कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें? और ओटीसी पे ट्रेड करने का सीक्रेट क्या है? ओटीसी और रियल पे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है? तो आप देख रहे हो ये सारे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस कॉमन है। हर एक जो बिगिनर ट्रेडर होता है उसके जहन में ये सारे सवाल आते हैं, है ना? सारे सवाल ही उनके जहन में आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस में से जो बेस्ट क्वेश्चंस था, जो कि मतलब सारे एक क्वेश्चन को इंटर रिलेट कर पा रहा है इंसान, तो वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया। टॉप 7 क्वेश्चंस मैंने पिक किया। ठीक है? और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, ये सब्सक्राइबर डाउट सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप और भी डाउट्स अपने पूछना। हम लोग एक और इसका सेशन कंडक्ट करेंगे, जो कि इससे अलग क्वेश्चंस कुछ पूछना। अगर इतने के बाद अगर कुछ आपको डाउट आता है तो उससे अलग कुछ पूछना। ठीक है? तो इन सारे क्वेश्चंस का मेरे पास एक जवाब है कि आपको एक चीज आनी चाहिए, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग सेटअप। अब ट्रेडिंग सेटअप में बोल रहा हूँ तो कई लोग समझ रहे होंगे कि 5 कंप्यूटर लगा लो, ये लगा, नहीं भाई, सेटअप उसको नहीं कहते हैं। सेटअप मतलब वो जगह जहाँ पे आप ट्रेड लोगे, वो जगह जहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे, वो है आपका ट्रेडिंग सेटअप। तो आज जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ और आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ, वो सिखाने वाला हूँ इसके मदद से, परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है? तो आज मैं आपको ये एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो और आप बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि लॉस ना हो, देखो ना होने का तो सवाल नहीं है, लेकिन लॉस कम हो, कम से कम हो, लॉस को कट कर पाए, तो उसके लिए आपके पास एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप होना। तो आज हम लोग एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप बनाना सीखेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाता हूँ, ताकि उसे देख के आप उसको कॉपी कर पाओ, रेप्लिका कर पाओ, रेप्लिकेट कर पाओ और अपना ट्रेडिंग सेटअप बना पाओ, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ, ना कि एक गैम्बलर बन जाओ। ठीक है? तो देखो, हालांकि हमेशा मैं आपको इस पे बना के दिखाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है? पर कई लोगों का डाउट ये आता है कि भैया मैं तो हमें तो ट्रेड कोटेक्स में लेना है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे क्यों बना के दिखाते हो ये सारी चीजें? क्यों ना आप मेरे को कोटेक्स पे ही बना के बता दो ये सारी चीजें, जो भी आप सेटअप वोटअप बनाओगे, वो सारी चीजें आप मेरे को कोटेक्स पे ही बता दो तो ज्यादा बेहतर है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लोग सही कह रहे हैं, कोटेक्स पे बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आज का मैं जितना भी सेटअप बनाने वाला हूँ और बना के आपको दिखाने वाला हूँ, और अगर मिलेगा तो मैं ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, पर बना के जरूर दिखाऊंगा कि कौन से पे लेना है, कौन से पे नहीं लेना है। तो कॉपी कलम लेके बैठना, जहां जहां बोलूंगा वहां वहां स्क्रीनशॉट खींच लेना, रख लेना। ठीक है? और ये सेशन अच्छा लगे, और अगर इस तरह का सेशन आपको और चाहिए, तो आप मेरे से कमेंट जरूर करना। ओके? तो ठीक है, चलिए आते हैं कोटेक्स पे। ये कोटेक्स का स्क्रीन खुल रहा है, देख लो, खुल गया। यहाँ पे मैंने देखो लाइंस कुछ लगा, एक सिंगल लाइन लगा के रखी इस पूरे चैट पे, देख रहे हो? ये सिंगल एक लाइन लगा के रखी, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, मैं आपको सारा चीज समझाऊंगा, मैं ऐसा चीज सिखाऊंगा
जो आपको कोटेक्स पे भी काम आएगा, ओटीसी पे भी काम आएगा, रियल मार्केट पे भी काम आएगा। आप दुनिया का कोई ब्रोकर इस्तेमाल करते हो उस पे भी काम आएगा। ठीक है, तो मैं बेस्ट चीज आपको सिखाने वाला हूँ, आपको मैं देने वाला एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, तो उस चीज को देखो और सबसे पहले इस बला को जानो, ट्रेडिंग सेटअप बनता कैसे और आपको बनाने के लिए आना क्या क्या चाहिए। आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन चीज आना चाहिए जो कि मैं बहुत ही बेसिक है, जिसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एकदम बेसिक चीज है भाई, ये आपको आना चाहिए। खुश हो गए होगे, आप लोग को आता होगा। आप लोग को ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेंड लाइन लगाने आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को एस एन आर के बारे में पता होना चाहिए, एस एन आर ड्रॉ करने आना चाहिए। आप लोगों को जोन बनाने आना चाहिए। ठीक है, एंड लेवल्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, लेवल बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये चार चीज आनी चाहिए, कॉमन, बहुत कॉमन। और हाँ, एक और चीज आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए पावर एंड प्रेशर। ठीक है, आपको एक और चीज आ जाए तो और मजे की बात है, विक रीडिंग। देखो बस इतना चीज आना चाहिए और ये सारी चीजें बेसिक्स है। ठीक है, अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप चाहिए तो आपको ये सारी चीजें आनी ही आनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, एसएनआर लगाना, जोन एंड लेवल ड्रॉ करना, पावर एंड प्रेशर समझना, विक्स रीडिंग करना। ठीक है, अगर इतना चीज में से आपको आधा चीज भी आता है, नहीं समझे, जैसे 6 चीज में से मान लो आपको 3 चीजें भी आती है, वो 3 कौन कौन है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ऊपर के तीनों एसएनआर। अगर ये तीनों भी आता है, ये तीनों लास्ट का नहीं भी आता है ना, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आपको ये 6 की 6 चीजें आती है, तो जब आपको पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी, आप अपॉर्चुनिटी, आपको ट्रेड लेने में ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा ज्यादा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, जब जहाँ पे जिस बंदा का मान लो, अब हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, ट्रेंड लाइन काम नहीं करता है, एसएनआर नहीं काम करता, कहीं पे जोन रिएक्शन काम करेगा, कहीं पे पावर प्रेशर काम करेगा, कहीं पे विक्स काम करेगा, है ना। तो जितना ज्यादा अगर आपको 6 का 6 टॉपिक आता है, करेक्टली एकदम एक्यूरेटली आता है, तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आती है ना, तो आप मेरे को लिख देना कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको वो टॉपिक भी आ जाएगी। और जब वो टॉपिक आ जाएगी और जो सेटअप मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आप आराम से ट्रेड लो ना। अगर आपका जो आज 10 में से 8 ट्रेड, 5 ट्रेड, 8 9 ट्रेड ऐसे लॉस कर देते हो ना, आपकी सीधे लॉस 50% से कट हो जाएगी, गारंटेड है। 50% से लॉस कम हो जाएगी, और जितना प्रैक्टिस करोगे तो वो हो सकता है 90% लॉस कट हो जाए। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेहनत करो भाई, मेहनत हर जगह करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखो मैंने क्या क्या लिखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एसएनआर जोन लेवल, जोन एंड लेवल, पावर एंड प्रेशर, वीक रीडिंग, इतना आ गया। बेस्ट आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या बन जाएगा, आपका बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप तैयार हो जाएगा। अब आओ देखो ट्रेडिंग सेटअप बनाते किस मार्केट में। देखो, ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए जो बेस्ट मार्केट है ना, टू मेक ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेंडी मार्केट एनी डे। ट्रेंडी मार्केट बेस्ट मार्केट होता है। अगर आपको सिर्फ एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप बनाना है तो आपको ट्रेंडी मार्केट चूज करना है, चाहे वो ओटीसी हो या रियल, डजेंट मैटर। आप ओटीसी रियल कोई भी मार्केट हो, उसमें से आपको सबसे पहले ट्रेंडी मार्केट चूज करना है। ऐसा मार्केट चूज करना है जो या तो अप ट्रेंड में हो या तो डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, अगर मिल गया तो उसके आगे का प्रोसेस देखो। चलो जैसे मान लो आज तो सैटरडे है, आज के दिन आपका यहाँ पे ओटीसी ही खुला रहेगा। आप देख सकते हो रियल पे मैं जाऊंगा तो रियल बंद पड़ा रहेगा। देखो रियल आज बंद है ना, देखो रियल बंद है ना। तो रियल मार्केट आज सिंपल है कि आज बंद रहेगा। ठीक है, तो आज ओटीसी पे ही हम लोग सीखने वाले हैं, बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग ओटीसी पे सीखेंगे। और समझना, ठीक है, मैं देखो यार, मैं बच्चों जैसा समझाऊंगा, और अगर आपको कहीं भी डाउट आएगा ना भाई, तो आप बोलना, मैं उस सारे डाउट को सॉल्व करूंगा। और अगर ऐसा सेशन और चाहिए तो आप कमेंट करना, ऐसा सेशन और आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला चीज़ मैंने बताया कि आपको एक ट्रेंडी मार्केट खोजना है। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, गुड मार्केट फॉर ट्रेड। ठीक है, ये एक अच्छा मार्केट है। कौन सा मार्केट है? CAD CHF, इसको मैंने पिन करके रख दिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये मार्केट क्या था, यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट किया जा रहा है, अब ऊपर की ओर जा रहा है। ये मार्केट भी ठीक है,
इस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। चलो इसको भी पिन कर देते हैं, 2 का पिन हो गया मार्केट। अब देखते हैं इसमें, देखो मैंने सारा हाई परसेंटेज वाला ही लिया है, ठीक है। ओटीसी में भी ये भी मार्केट, नहीं इसको थोड़ा सा आप डिच करोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रहने दो। क्यों रहने दिया मैंने ये भी बता देता हूँ। देखो मार्केट का एक्यूरेट मूव पता नहीं है, मार्केट हायर लो लगाया, हायर हाई लगाया, फिर लोअर लो, लोअर देखो हाई लगाया, हाई के बाद एक लो लगाया, लो के बाद लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, तो इसका मूव करेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। क्लियर है। इसमें हम लोग ट्रेड अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। अब इसमें देखो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए जा रहा है, लेकिन इस पे भी ट्रेड नहीं रहोगे क्योंकि यहाँ का मोमेंटम पता नहीं चल रहा है। एकदम स्ट्रेट जो ऐसे जाते रहेगा ना, वो सब मार्केट बेस्ट है, ठीक है। हाँ जैसे ये देखो बेस्ट मार्केट, इसको भी पिन करके रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 3 मार्केट मैंने पिन कर दिया है, देखो पहला मार्केट, दूसरा मार्केट, तीसरा मार्केट। ये मार्केट मैंने पिन इसलिए किया ताकि मैं आपको इस तरह से एक बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस से बनाना सिखा दूं। अब ये मार्केट मैंने पिन इसलिए किया ताकि मैं आपको एसएनआर के ऊपर सिखा दूं। और ये जो मेरा मार्केट है ये मैंने इसलिए पिन किया ताकि आपको ट्रेंड लाइन से बनाना सिखा दूं, ठीक है। सेटअप तो मैं जो जो बना रखा हूँ पहले तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो तीनों चार्ट का सारा चीज क्लियर कर देंगे, एकदम प्लेन चार्ट करेंगे पहले तो। देखो सारा चीज डिलीट, देखो डिलीट कर दिया मैंने, सारी चीजें खत्म, कुछ नहीं है। यहाँ से अलार्म लगा हुआ है ये भी हटा देते हैं। रुको सब चीज मैं हटाऊंगा, एकदम आपको बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। बच्चों जैसा बताऊंगा। और हाँ बस आप लोग पढ़ना, सीखने का कोशिश करना जो भी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट करते हैं, कर दिया। अब देखो और सीखो, यहीं पे आप देखो यार। सबसे पहला क्वेश्चंस में मैं आपको पहले एक चीज आंसर कर देना चाहूंगा। एक बंदे ने क्वेश्चन क्या किया है कि कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। भाई साहब अगर आपको टाइम फ्रेम मेरे से पूछोगे तो 2 से 5 मिनट इज द बेस्ट मार्केट। आप खुद देख सकते हो अपनी आंख से, यहाँ पे देखो 2 मिनट का मार्केट है, इस पॉइंट पे 2 मिनट का है ना मार्केट। और मैंने यहाँ पे जितने भी ट्रेड लिए वो सब 2 मिनट की। अब देखो 2 मिनट की सारी ट्रेड है, दिख रही है, 2-2 मिनट की ट्रेड है। तो आपको हमेशा 2-2 मिनट की ही ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। 1 मिनट की कभी नहीं करनी है, 30 सेकंड की कभी नहीं करनी है, 5 सेकंड की कभी नहीं करनी है, 10 सेकंड की कभी नहीं करनी है, 2 मिनट की करनी है, ठीक है। कितने भी बिगनर हो 2 मिनट का ट्रेड प्लेस करोगे, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। 1 मिनट में कभी मत आना भाई, कभी भी नहीं। 1 मिनट में तो गैम्बलिंग हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से ओटीसी में तो कतई 1 मिनट की ट्रेड मत करना। ओटीसी में 1 मिनट की ट्रेड इज इक्वल टू 1 एरर कैंडल। क्लियर है। ओटीसी क्या करता है कि हमेशा अगर आपको यहाँ पे दिखाएगा फिर एक एरर दे देगा, फिर उसके बाद एक क्या कहता है रिकवरी कैंडल देता है। तो ओटीसी में कभी भी सिंगल 1 मिनट की ट्रेड कभी प्लेस मत करना, ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि ओटीसी में हो या रियल मार्केट में हो 2 मिनट की ट्रेड लगाने का, ठीक है। तो टाइम फ्रेम का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना। 2 मिनट पे मार्केट देखो, यहाँ पे जाओ, 2 मिनट का मार्केट शिफ्ट कर लो और 2 मिनट का यहाँ से टाइम फ्रेम ऐसे सेलेक्ट कर लेना, 1-2, ठीक है। 1-2 ऐसे सेलेक्ट हो गया, उसके बाद ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब देखो टाइम फ्रेम का डाउट खत्म। मार्केट कैसा रहना चाहिए वो मैंने बता दिया। यहाँ पे एक और डाउट था, आ, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे लिख लो। इसका भी आंसर मैंने दे दिया है कि ट्रेंडी मार्केट पे, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट पे। अब देखो सेटअप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला सेटअप हम लोग ट्रेंड लाइन से बनाएंगे क्योंकि ये मार्केट अच्छा खासा ऊपर की ओर जा रहा है। आप देख सकते हो पास्ट के सारे लेवल से मार्केट हमारा ऊपर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है एक जोन। अब देखो सेटअप बनाने के लिए पहला स्टेप, सबसे पहले आपको मार्केट चूज करना है। एक मार्केट जैसे ही आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपको जिस भी मार्केट पे हो उस पे 3 से 4 बार पीछे स्क्रॉल करना है। गौर से देखो, एक स्क्रॉल, सॉरी क्या खुल गया ये, एक सेकंड, पता नहीं क्या आ रहा। अच्छा सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, ओके सॉरी, बीच में कुछ कुछ एप्लीकेशन खुल गया था। तो देखो मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक वो खोलना है, एक स्क्रॉल करना है पीछे की ओर, ठीक है।
फिर ऐसे दो स्क्रॉल कर दिया, 3 स्क्रॉल। अब देखो जैसे ही आप 3 स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको मार्केट का एक हाई पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे मार्केट को अभी जाना है, मतलब एक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अभी मार्केट का यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जाना है उस हाईएस्ट पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देना है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन का थोड़ा सा वो बढ़ा लेना थिकनेस, क्योंकि बहुत पतला सा रहता है तो दिखना चाहिए। और चूंकि ये ऊपर है तो इसको हम लोग रेड कलर का कर देंगे ताकि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह शो हो। ठीक है, इसको रेड कर दिए। और देखो इसका क्या, इसका आप अब जोन बना लो। जोन कैसे बनाते हैं मैंने पहले भी बता रखा है। हायर विक पे पहले लगाओ, उसके बाद फिर इसको कॉपी करो और फिर बॉडी कनेक्ट कर दो, बन गया। अब ये मेरा मार्केट का टारगेट है, मार्केट को यहाँ तक आना आना है, ठीक है। अब इधर आओ, अभी करंटली मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे चूंकि ट्रेंडी मार्केट है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अब देखो ट्रेंड लाइन से इसको हम लोग घेर देंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी एसएमसी का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको यहाँ पे पता होगा कि मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट फिर अपना कैरेक्टर में बदलाव लाके ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपको जिस पॉइंट से दिख रहा है कि मार्केट ने अपने अप ट्रेंड मतलब ट्रेंड शिफ्ट हो गया है जिस पॉइंट से, जैसे कि मेरे केस में यहाँ से शिफ्ट हुआ है, ठीक है, या इस पॉइंट से मार्केट ने अपना ट्रेंड को चेंज कर दिया है। तो मैं इस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो, ठीक है। देखो एक ट्रेंड लाइन ले लिया। अब देखो इस पॉइंट पे जाओ, आप ट्रेंड लाइन ऐसे रख दो और कोशिश करना कि मल्टीपल टचेस मिले, ठीक है, मल्टीपल टचेस मिले। देखो मल्टीपल टच मिल रहा है, एक टच, दो टच, तीन टच, ऐसे करके इतना मल्टीपल टच मिल रहा है। गुड। इसको आपको पहले तो एक्सटेंड कर देना दूर तक, थोड़ा दूर, इतना भी दूर नहीं, ये तो ज्यादा ही हो गया। थोड़ा पीछे कर दो इसको। देखो थोड़ा सा इसको, हाँ, अराउंड यहाँ तक क्यों, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, अभी आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कर देना, कर दिया। अब देखो इसका भी हम लोगों को जोन ड्रॉ करना है। इसको पहले हम लोग साइज चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कलर चेंज करके इसका हम लोग थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेंगे। दिख रहा होगा, विजिबल होगा। ये लो जोन बना लिया, लोअर विक से पकड़ा, फिर बॉडी से यहाँ से है ही, तो ये मेरा जोन बन गया, ये एक जोन बन गया, बन गया। अब ये जोन, अब आपको इसमें से देखो क्या करना है, इतना जोन बना लिया ना आपने। अब इसी सेम चीज को आपको कॉपी करके ऊपर लगाना है। देखो ये तो आपका सपोर्ट हुआ, रेजिस्टेंस भी तो चाहिए होगा ना। तो देखो इस पॉइंट पे रखे, इसको ऐसे नीचे लेके आए, इसको ऐसे ऊपर कर दिए। ध्यान देना, ठीक है। देखो टच किया, इस पॉइंट तक पहले बना लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम लोग कॉपी करेंगे, पूरा जोन बन गया, ठीक है। क्लियर है। देखो इस तरह से मेरे को बना लेना है। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब बस समझते जाओ, जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे करते जाना। पहला 3 स्क्रॉल करके हायर मार्केट का टारगेट मार्क कर लेना। दूसरा, अगर मार्केट ट्रेंडी है तो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन बना लेना, बना लिया। ये ऊपर वाला सपोर्ट हो गया, नीचे वाला रेजिस्टेंस हो गया, बन गया। अब देखो, अब मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो बीओएस का पॉइंट मार्क कर लो। देखो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, देखो किस तरह से होती है काम। इसको अब थोड़ा बड़ा करो, थिकनेस बढ़ाओ, इसका कलर हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जिस जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया है वो वाला पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट से मार्केट एक अच्छा खासा मूव बना के ऊपर गया है, इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है, मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट को मार्क करेंगे, अब इसी को कॉपी करेंगे, नीचे वाले पॉइंट को मार्क कर देंगे, कर दिए। अब इसी को फिर से कॉपी करेंगे और नीचे वाले को मार्क कर देंगे। जिस जिस पॉइंट से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है उस पॉइंट को मार्क कर देंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर है, अप ट्रेंड में है, तो हम लोग वो वाला पॉइंट मार्क कर रहे हैं जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने मार्किंग की है आप गौर से देखो, कोइंसिडेंटली अब देखो सारी की सारी राउंड नंबर पे दिख रहा है, 900, 40, 0000, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है। अब इस वाले पॉइंट को, इसी को एक बार और कॉपी कर लो आप, और इसको यहाँ लगा दो, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट तक मार्केट को आना है। देख रहे हो, मार्केट यहीं आना चाह रहा है, यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा सा इसके बीच में घूमेगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये इस तरह से सेटअप मेरा अभी फिलहाल बन गया है। क्लियर है। मैंने क्या क्या यूज किया, मैंने ट्रेंड लाइन यूज किया, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया, बस।
और कुछ आपको दिख रहा है मैंने यूज़ किया? क्या मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ किया? नहीं किया। क्या मैंने कोई भी आरएसआई, बॉलिंजर बैंड या कुछ भी मतलब ऐसा एक अतरंगी चीज़ यूज़ किया है? या मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ किया है? नहीं किया। अभी मैं फिब यूज़ नहीं किया, मैं बताऊंगा आपको फिब कब यूज़ करना है। फिब पे एक अलग पार्ट ही इसका बना दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ कि एक बिगिनर बंदा भी है जिसको बेसिक चीज़ें, इतनी चीज़ें आती है बस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएनआर, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें आती है, तो वो कैसे बना सकता है। इतना कर लिए, अब आपके आंख के सामने है भाई, देखो। अब मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा, लोअर विक से रिजेक्शन देगा, तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे। बायर एक्टिव क्यों होंगे? क्योंकि ये दो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। पहला, सॉरी, ट्रेंड लाइन कह रहे हैं, दो राउंड नंबर का सपोर्ट मिल रहा है, एक राउंड नंबर, दो राउंड नंबर। जैसे ही यहाँ पे आएगा मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट का करेक्ट टारगेट क्या है? ये है। क्योंकि यहाँ तक देखो, अगर कायदे से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे तो मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए था, पर नहीं। इसी पॉइंट से मार्केट ने क्या किया कि नीचे का मोमेंटम देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक पास्ट का टारगेट रह गया था ना, ये टारगेट मार्केट का रह गया है, इसीलिए मार्केट बार बार नीचे की ओर जाना चाह रहा है। क्लियर है? क्लियर है। और इसको रोकने वाला अभी कोई भी कैंडल है नहीं। ठीक है। तो आपको यहाँ कहीं पे ट्रेड नहीं लगाना। देखो कई बंदे क्या करते हैं, हड़बड़ा के यहाँ लगा दिए, यहीं पे ट्रेड लगा देंगे, कह रहे नीचे ही आना है तो ले लेते हैं। नहीं, मार्केट डायरेक्ट नीचे तो आएगा नहीं। मार्केट हमेशा रिट्रेस करते हुए, रिटेस्ट करते हुए नीचे आता है ना, या ऊपर जाता है। तो भैया बीच में ट्रेड लोगे, क्या पता है एरर कैंडल आ जाए। ऊपर से ओटीसी की मार्केट है, एरर कैंडल आने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी रहता है मार्केट में। ठीक है। तो प्लीज, जहां पे आपका सेटअप तैयार हुआ है वहीं पे ट्रेड लेना। अब देखो, बेस्ट ट्रेड आपको कब मिलेगा? बेस्ट ट्रेड जब ये कैंडल आके यहाँ से रिजेक्शन लेगी ना, यहाँ से रिजेक्शन ले और एक पैटर्न सा फॉर्म कर दे कुछ। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो पास्ट में क्या हुआ। पास्ट में मार्केट आए, एक क्या बनाया यहाँ पे, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया क्या? मॉर्निंग स्टार भी था, कंफर्मेशन कैंडल, अगले कैंडल पे आप ट्रेड लेते विन हो जाते। क्लियर है? इस तरह से अगर आपको कुछ पैटर्न भी मिल जाए, लोअर विक बड़ी मिल जाए, तब आपको और आसानी है। ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, फिर मार्केट थोड़ा देर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। थर्ड टाइम आपको पता है, देखो एक टच, दो टच और एक फ्यूचर में तीसरा टच के बाद फिर लेवल वीक होगा, नीचे टूटेगा। और फिर अगला मार्केट का टारगेट क्या होगा? ये होगा। ये होगा अगला टारगेट। मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा। क्लियर हो रहा है कहाँ कहाँ ट्रेड मिलेगा? पहला ट्रेड यहाँ, दूसरा ट्रेड यहाँ, तीसरा ट्रेड यहाँ। अब बोलोगे भैया ट्रेंड लाइन का काम क्या है? ट्रेंड लाइन का काम है कि आपको बीच में भी ट्रेड मिल जाएगा। जैसे अब जैसे जैसे ये मार्केट नीचे आते जाएगा ना, तो आप जब भी इस पे टच करेगा, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम ऐसे चलेगा, इसको टच करेगा ही। तो इसको जब भी टच करेगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा एक ट्रेड। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन हमें, आप देख सकते हो पास्ट में कितनी बार ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। इवन यहाँ से ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं किया, इसके अंदर आके क्लोज कर दिया, फिर यहीं पे घूम रहा है मार्केट। तो ट्रेंड लाइन का जो है ये मेरा स्ट्रांग है। इसको जैसे जैसे मार्केट चलते जाएगा, आपको इसको ऐसे ऐसे एक्सटेंड करते जाना है। जहां जहां मार्केट जाएगा वहां वहां आपको इस पूरे को एक्सटेंड करते जाना है, क्योंकि आपको ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी इस पे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है बताओ? तो इस तरह से आपको एक बेसिक सेटअप तैयार करना है ट्रेंडी मार्केट में। इस तरह से आपको बेसिक सेटअप तैयार करना है ट्रेंडी मार्केट में। अब देखो बिगिनर की एक और गलती। अब बिगिनर बंदा सोचेगा कि अरे मार्केट तो यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं से ले लो, यहीं से ले लो, लेकिन नहीं। आपको अपने सेटअप पे भरोसा रखना है। आपका मार्केट जब तक यहाँ नहीं आएगा आपको ट्रेड नहीं लेना। यही आपकी साइकोलॉजी है भाई। यहीं पे आप गलतियां करते हो। आप अपने साइकोलॉजी पे नहीं चलते हो, साइकोलॉजी को कुछ समझते नहीं हो, वो गलती करते हो। क्लियर है? आप बस, आपको लगेगा कि अरे यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, हड़बड़ी में ट्रेड ले लोगे, आप ले लो हड़बड़ी में ट्रेड। फिर लास्ट मोमेंट पे क्या होगा? ये कैंडल पलट के नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ना, मार्केट का टारगेट यहाँ पे है। मार्केट को ये टारगेट हिट करने आना ही आना है, और वो आएगा ही आएगा। आप तुक्के से इसमें जीत भी जाओगे ना, तो मत करना ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी ट्रेड फंस जाएगी मेरे भाई, बात मानना। जब तक आपके सेटअप पे आपकी कैंडल नहीं आए, जब तक आपके सेटअप पे आपका मार्केट नहीं आए, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप चाहो तो अलार्म लगा के रख सकते हो। जैसे आप वेट कर रहे हो, तो आप क्या करो, ये अलार्म का बटन है, अलार्म के बटन को इस पे जाओ, टारगेट पे एकदम लाइन पे जाके प्रेस कर दो। अब जब भी इन फ्यूचर इस पर टच होगा तो मार्केट ट्रेडिंग ऐसे करके आवाज आएगा, कोई अलार्म बजेगा छोटा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे मेरा सेटअप पे आ गया, सेटअप पे आ गया, अब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे सेटअप बना के रख दो। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी सेटअप बना के रख देता हूँ। ठीक है? क्लियर है? इस तरह से सेटअप बना के रख दो। अभी आपको कहीं नहीं लेना है, आपको ऊपर का टारगेट पता है, मार्केट का जो मेन टारगेट है आपको पता है कि मार्केट को यहाँ तक आना है। आपको मेन टारगेट, अभी करंट टारगेट पता है, मेन टारगेट प्लस करंट टारगेट अगर आपको पता है, करंट टारगेट मार्केट का ये है, मेन टारगेट मार्केट का ये है। ठीक है? तब आपको ट्रेड लेना। और देखो ना यार, अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, दिखा, देखो, ये आपका सीधे वहीं तक जा रहा है, देखो, देख रहे हो?
क्या ही मिलेगा, अब जब दोबारा कभी भी मार्केट इस पे टेस्ट करेगा भाई क्या सुंदर ट्रेड मिलेगा, क्लियर है। इसीलिए अब देखो यहाँ पे एग्जॉस्टेड कैंडल आया कि नहीं बाहर का, एग्जॉस्टेड कैंडल आया, कई लोग यहाँ पे आपका ले लेंगे, लेकिन ये मारूबूजू कैंडल है, ये रिवर्सल का काम करता है ना कि कंटिन्यूएशन का, लेकिन ओटीसी है, ठीक है, ये बात भी जान जाओ। देखो, तो आपको क्लियर हो गया, आपको कैसे सेटअप बनाना है, आपको ट्रेड यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, बीच में कहीं पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है। ये हुआ आपका ट्रेंडी मार्केट के लिए। अब आते हैं दूसरे मार्केट। अब कुछ इस तरह का जब मार्केट रहे, ठीक है, कि थोड़ा सा मार्केट क्या किया कि मूव दिया, नीचे आया, फिर मूव नहीं समझ में आया, फिर ऐसे यहीं पे घूम रहा है, घूम सा रहा है, ठीक है। तो आपको करंट पकड़ना है, करंट बोले तो करंट जिस पॉइंट से यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है ना, यहाँ से चुपचाप जाओ, पहले तो आप पास्ट का लेवल मार्क कर लो, हायर हाई पॉइंट, एक स्क्रॉल, दो स्क्रॉल, तीन स्क्रॉल, नहीं मिला, तो तीन स्क्रॉल में जो सबसे बड़ा इस मूवमेंट कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो मार्केट का एक टारगेट मार्क कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन लो, और उसको एज अ टारगेट मार्क कर, टारगेट मार्क करके रख दो, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैंने लिया, इसको मैं ऐसे नीचे लेके आऊंगा, और चूंकि ये रेजिस्टेंस है, इसको पहले थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे, इसका रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो, इसको हम लोग रेड कलर का बना के छोड़ देंगे, देखो, और इसको कॉपी करके इसका जोन ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर है, देखो जोन ड्रॉ हो गया। अब गौर से देखो, विक, अपर विक प्लस बॉडी कनेक्टेड, जोन क्रिएटेड, मार्केट का टारगेट है यहाँ तक। अब रिसेंट का जो मार्केट चल रहा है वहां से हम लोग ट्रेंड लाइन उठाएंगे, देखो, देखो कितने बच्चे जैसे समझा रहा हूँ भाई, अगर इस ट्रेडिंग सेटअप पे आप ट्रेड ले लिए ना, आप गारंटीड अपने ट्रेड को विन करके लेके जाओगे, गारंटीड, ठीक है। हाँ, एक आध दो ट्रेड लॉस हो सकता है, ऑब्वियसली ओटीसी है भाई, मार्केट है, ठीक है, मार्केट हमेशा मेरे बुरे मुताबिक थोड़े चलेगा, हर समय श्योर शॉट थोड़े होता है, श्योर शॉट रहेगा तो मैं अपना जायदाद नहीं लगा दूंगा सारा, तो लेकिन हाँ, मोस्ट केसेस में आप इस ट्रेड को विन कर ले जाओगे, ठीक है। लोअर विक लगा दिए, अब लोअर विक कनेक्टेड टू बॉडी, लो, बन गया। अब देखो, अगेन इसी चीज को कॉपी करेंगे हम लोग, सॉरी, इसी को कॉपी करके यहाँ ऊपर ऊपर जो है सबसे हाईयर, और उसको फिर उसको कॉपी करके नीचे, बॉडी कनेक्टेड, कनेक्टेड हो गया। अब उठाओ यहाँ से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मार्केट का टारगेट आपको पता ही है कि मार्केट का टारगेट क्या क्या है। अभी करंटली मार्केट कहाँ आ रहा है, हमारे ट्रेंड लाइन पे रेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो मार्केट का करंट टारगेट क्या है, हमारे ट्रेंड लाइन पे टारगेट है, तो जहाँ पे टारगेट है वहां पे रख दो। मार्केट का करंट टारगेट है ये हिस्सा, यहीं से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा टारगेट मार्केट का ये हिस्सा है, यहाँ से मार्केट तीसरी बार, और जो लास्ट टारगेट है वो मेरा ये है, बस, बन गया सेटअप। कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट, इस चीज को कितना अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। आप देखो इसके पास आया है, आते के साथ ही यहाँ से बायर्स का प्रेशर लगना शुरू हो गया, नीचे का भी बड़ा बन रहा है, मतलब कि बायर का प्रेशर लग रहा है, देख रहे हो, ये होता है पावर ट्रेडिंग सेटअप का, क्लियर है। देखो यहीं से, देखो यहीं से, हालांकि ये रेडी बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि थोड़ा सा गैप आप देख रहे हो, इस थोड़े से गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट को रेड कैंडल ही देना है, ठीक है, क्योंकि तब जाके ये पूरा पूरा प्रॉपर एक सेटअप कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये नॉलेज है भाई, ये मेहनत है, ये प्रैक्टिस है। अब आपको देखो, बिगिनर हो चाहे एडवांस हो, आपको पता है कि एक टारगेट यहाँ पे ट्रेड ले सकता है, अगला टारगेट यहाँ पे ले सकता है, अगला टारगेट यहाँ पे ले सकता है, ऊपर जाए तो सेम एज इट इज। इसी चीज को आप क्या करो, नीचे वाला है ना, इसको कॉपी करो, मार्केट का एक टारगेट हो जाएगा ये, अभी तो वहीं पे घूम रहा है, एक मार्केट का टारगेट होगा ये हिस्सा है ना, यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर एक हिस्सा होगा ऊपर वाला, देखो वहां से मार्केट नीचे जा रहा है, फिर तो हमारा टारगेट ही आ जाएगा, देख रहे हो कितना अच्छा मार्क किया हुआ है, देख रहे हो। अब आपको वेट करना है, देखो यहाँ से भी रिजेक्शन वाला दिया है कि यहाँ से मार्केट को नीचे ही जाना है, ठीक है, क्योंकि अभी नीचे का गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कैंडल देख के ना कई लोग यहाँ पे अप का ट्रेड लगाएंगे, लेकिन देखो मैंने डाउन का लगाया, क्योंकि मेरे को पता है, देखो अगर आप लॉजिक से रहोगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा रहेगा। देखो मैं लॉजिक से हूँ, इसीलिए मैंने डाउन का, क्योंकि मार्केट ने इस गैप को फुलफिल करना ही करना है, ठीक है, तो मैं डरूंगा नहीं, मैं चुपचाप वहां पे ट्रेड ले लिया। पर आपको ट्रेड कहाँ लेना है, आपको ट्रेड लेना है जब मार्केट टारगेट पे आ जाए, ना कि आपको मेरे जैसा करना है, मेरे जैसा हरकत नहीं करना, मेरा वाला हरकत रिस्की है, ये वाला हरकत बहुत रिस्की है, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, ठीक है, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, लेकिन आना इसको नीचे चाहिए लॉजिक के साथ, ठीक है।
लॉजिक के साथ तो नीचे आना चाहिए, पर ओटीसी एरर दे सकता है, तो इसीलिए। क्लियर है? तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, गौर करना प्लीज। और जब तक ट्रेडिंग सेटअप पे नहीं आया मार्केट, तब तक आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, इस चीज़ को भी जान जाओ। बीच में कभी भी ट्रेड लगाओगे, लॉस करोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं आपको सेटअप दे दिया हूँ। ठीक है? तो इस चीज़ को जान जाओ। क्लियर है? अब देखो ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है ना। अब कोई ऐसे ही लॉस होता है कि नहीं, बताओ? ऐसे ही आप लोग का भी लॉस होता है, हड़बड़ाओगे, ट्रेड लोगे, लॉस होगा। हालांकि मेरा लॉजिक यहाँ पे सही है, लॉजिक एकदम सही है। देखो ऊपर से प्रेशर भी लग रही है, लग रही है, लॉजिक करेक्ट है। लेकिन चूंकि ऑब्वियसली ओटीसी, यही अंतर हो जाता है ओटीसी और रियल में। लेकिन अगर ये रियल रहता ना, तो तुरंत नीचे आता, इसको ऊपर जाने का कहीं स्कोप नहीं रहता। ठीक है? लेकिन वही ओटीसी है, देखो लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो कैसे कर रहा है। तो ओटीसी ऐसे कर सकता है भाई, ओटीसी ऐसे कर सकता है। इसीलिए आपको हमेशा सेटअप के ऊपर ट्रेड लेना है। ठीक है? जो सेटअप मैंने बताया है, उसी पे आपको ट्रेड लेना है। देखो विन हुआ, विन हुआ कि नहीं हुआ, उसको आना नीचे ही है। अब यहाँ से फिर नीचे ही जाएगा कैंडल। क्लियर है? तो इस तरह से आपको भी कोशिश करना है अपने आप को ट्रेड लेने का। आपका ट्रेड कहाँ का बनेगा मेरे भाई, फिर से बता दूं, एक ट्रेड यहाँ, अगला ट्रेड यहाँ, और एक ट्रेड यहाँ, एक ट्रेड यहाँ, एक ट्रेड यहाँ। देख लो मस्त 5 ट्रेड मिल रहा है कि नहीं। छठा ट्रेड जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ट्रेड है, वो यहाँ पे मिलेगा, जो मार्केट का टारगेट है, जो मैंने हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया है, यहाँ पे बेस्ट एंड बेस्ट ट्रेड मिलेगा। ठीक है? जब मार्केट इस पॉइंट पे आ जाएगा, तब आपको एकदम खूबसूरत बवाल मक्खन एक नंबर ट्रेड मिलेगा। ठीक है? तो वेट करना उस पॉइंट तक मार्केट को जाने देने का। क्लियर है? ये है ओटीसी और रियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ओटीसी जो रहता है वो ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेटर चलाता है। मतलब जैसे कोटेक्स यहाँ पे ऑपरेटर है ना, ब्रोकर है हम लोग का कोटेक्स, तो यहाँ पे इसको ऑपरेट करता है। एल्गोरिथम पे मार्केट बेस्ड होती है, थोड़ी सी प्राइस एक्शन यहाँ पे कम काम करता है, पर जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा सही काम करता है ओटीसी या रियल पे। जैसे कि प्रिंसिपल यहाँ पे था कि मार्केट को इस लेवल को टच करने आना, और देखो जो मैं आपको सिखा रहा था कि मार्केट का टारगेट है इस गैप को फुलफिल करना, और देखो रेड कैंडल दे रहा है। तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो कितना भी एल्गो पे चल ले मार्केट। ठीक है? लेकिन एरर आ सकता है ओटीसी में, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है? सेटअप बनाना सीख गए इस तरह के, थोड़े से कंसोलिडेटिव मार्केट में सीख गए, ट्रेंडी मार्केट में सेटअप बनाना इस तरह से, है ना? कंसोलिडेटिव मार्केट में भी थोड़ा सिखा दिए। अब आपको सिखा देता हूँ ये जो मार्केट होता है, जो एकदम ऐसे सीध में ऊपर जाते रहता है ना, इस तरह का। इसमें देखो, इसमें किस तरह से सेटअप क्रिएट होता है, लिख लो इसको, पहले नोट करो, कॉपी लेके बैठना। ठीक है? रुको एक सेकंड, 1 मिनट रुको। हम्म, 1 मिनट। लो देखो, अभी करंट देखो, ये इस तरह का जो भी मार्केट है, जैसे ये मैजिक वी का फॉर्मेशन कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, तो एक बड़ा वी बनते हुए आ रहा है, आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस पॉइंट है, हायर वीक से पकड़ के ऐसे खींच देना उसको, ऐसे पॉइंट। ठीक है? एक रेक्टेंगल यहाँ पे यूज करना है। देखो अब मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं यूज किया, रेक्टेंगल यूज किया, क्योंकि रेक्टेंगल एक पूरा का पूरा जोन कवर अप करेगा। ठीक है? अब देखो मार्केट का जो अभी करंट टारगेट है वो ये है, ये हिस्सा, और इसको हम लोग रेड कर देंगे। ठीक है? टारगेट मार्क हो गया, मार्क हो गया ना टारगेट। कभी कभी ऐसा मार्केट आपको दिखता होगा कि सीध में ऐसे चल रहा है, कोई सेलर आ ही नहीं रहा। अब इसमें बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड कब प्लेस करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए कब ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है? इस तरह से पहले तो आपको जोन मार्क कर लिए। अब आपको लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो हर एक चीज सीखो भाई, देखो सीखोगे तभी कर पाओगे, बिना सीखे तो कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो जोन मार्क कर दिया मैंने। और खुशकिस्मती से मेरा मार्केट वहीं जा रहा है विथ एग्जॉस्टेड बायर की कैंडल। देख सकते हो बायर की एग्जॉस्टेड कैंडल आ रही है। इतनी बड़ी कैंडल पास्ट में आई है क्या? नहीं आई है। देख रहे हो सबसे बड़ी कैंडल आ रही है। अगर ये इस लेवल को रिजेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ से लेगा ही लेगा, आप गौर से देखो वहाँ पे 00 का एक राउंड नंबर भी है, तो उस पॉइंट से रिजेक्शन लेना ही लेना है। जैसे ही रिजेक्शन लेता है, और अगर हम लोग को दिखता है, प्रेशर दिखता है हम लोगों को, हम लोग एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए, एक दो। देखो अभी कोई रिजेक्शन नहीं दिखा है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, प्लीज इस चीज को जान जाए। अभी कोई रिजेक्शन नहीं दिखा है तो इस चीज पे भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे कई लोग हो गए तो वेट भी नहीं करेंगे, यहीं पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन नहीं, देखो पास्ट में भी मार्केट एक रिजेक्शन देख के ही नीचे गया है, देख रहे हो, एक रिजेक्शन दे के ही नीचे गया है।
तो आपको रिजेक्शन देने का वेट करना ही करना। और ऊपर से देखो मार्केट में पीपीआई कैंडल है, न्यूज़ कैंडल है, तो थोड़ा सतर्क। अभी देखो यहाँ पे कई लोगों के जो हड़बड़ा के डाउन ट्रेड ले लेंगे, लेकिन ये पता है मार्केट इसको तोड़ सकता है। देखो, देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब आप बोलोगे कि भैया आपने तो बोला था कि टारगेट से मार्केट को रिवर्स लेना ही लेना है, पर मैंने क्या बोला था कि टारगेट के साथ साथ आपको क्या क्या देखना है? आपको ये भी तो देखना है मेरे भाई, कहाँ गया? पावर कैंडल और प्रेशर कैंडल, मतलब विक्स का प्रेशर देखना है। विक्स से आपको क्या दिखेगा? प्रेशर का बारह। अब ये एग्जॉस्टेड कैंडल आई है, इस कैंडल पे अगर रिजेक्शन आता है और ये जोन के अंदर अगर क्लोज होता है ना, तब आराम से सेलर कह रहे हैं, सेलर एंटर लगाएंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, तब सेलर इस पॉइंट पे एंटर नहीं लेंगे, मार्केट में कहीं पास्ट में भी टारगेट है। तो आपको एक स्क्रॉल सेम कॉन्सेप्ट, दो स्क्रॉल, आप देखोगे कि यहाँ पे इतना बड़ा न्यूज़ कैंडल है, तो मार्केट को इतना पॉइंट पहले तो कवर अप करना है। तो न्यूज़ कैंडल मेरे को पता नहीं था कि इसमें न्यूज़ है, लेकिन इस तरह का मार्केट आपको अवॉइड कर देना है जिसमें न्यूज़ कैंडल हो, क्योंकि न्यूज़ कैंडल जितनी बड़ी रहेगी पहले तो मार्केट का हाई रहेगा ये पॉइंट जहाँ से न्यूज़ कैंडल बनी है, यानी ये वाला पॉइंट तक मार्केट को आना पड़ेगा पहले। क्लियर है? अब वो जब तक वहां तक नहीं आएगा तब तक वहां से एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं पता चलेगा। यही कारण है कि देखो यहाँ से मार्केट क्या किया। अब बिगिनर बंदा होता तो लॉस हो जाता कि नहीं होता ना लॉस, कि अरे टारगेट से तो मार्केट को रिवर्स करना था, राउंड नंबर था, रिवर्स करना था, नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर से कुछ रिजेक्शन ही नहीं दिया है। अब बोलोगे छोटा सा रिजेक्शन है भैया, छोटे से क्या करोगे? आप पास्ट में देखो तो, पास्ट में जिस लेवल से मार्केट गया है वहां से कितना रिजेक्शन दिया, कितना बड़ा बड़ा रिजेक्शन, तब जाके मार्केट नीचे गया। यहाँ पे एक कैंडल पे रिजेक्शन नहीं, आप देखो, ना इस पे रिजेक्शन था, ना इस पे रिजेक्शन है, ना इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, लेकिन ये इसके अंदर क्लोज करेगा तब लेंगे, लेकिन इसके ऊपर रहेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर है? तो सेटअप मैंने आपको बता दिया बना के, सेटअप मैंने आपको बना दिया ना, मतलब बता दिया ना बता के कि कैसे बनाया जाता है, कैसे मैं अपना सेटअप बनाता हूँ। मैं इसमें से कोई भी मार्केट में सेटअप बना सकता हूँ, कोई भी। अगर आप बोलोगे ये इस मार्केट में भी मैं सेटअप बना के दिखाऊँ, देखो अभी करेंटली मार्केट का ये वाला पॉइंट था लोअर लो, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट, ये इस तरह से मैं मार्क कर दूंगा पहले, विक टू विक कनेक्ट करके इसको कॉपी करूंगा और इसको मैं ऐसे लगा दूंगा। देखो, देख रहे हो, इस तरह से बना दिए। अब आप देखो मार्केट उसी पॉइंट पे आएगा और फिर वहां से मैं एक, पहले तो ये लगा देते हैं, देखो, अब देखो, देखो यहाँ से जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आएगा ना, इसको कवर करेगा क्योंकि पास्ट में एक बायर्स की एग्जॉस्टेड कैंडल आई है, तो इस पूरे कैंडल को कवर अप करेगा। उसके बाद मस्त सुंदर ट्रेड मिलेगा मेरा, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से मेरा ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा। इसका हमको थोड़ा वो बढ़ाने दो तो आपको दिखेगा, इस पॉइंट से अच्छा ट्रेड मिलेगा। और मार्केट का करंट टारगेट क्या है? ये है जो दिख रहा है, वही मैं इसको हाई मार्क कर दूंगा, ठीक है। मार्केट का करंट टारगेट ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग जोन बना के रख लेंगे। ये लो, ठीक है, ये हो गया मेरा जोन। अब बस अब वेट करो, देखो अब इस पे ट्रेड कब लेंगे कब नहीं लेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इस लेवल को टच करेगा, अगर लेवल टच करके रिजेक्शन देता है, देता है, दे रहा है, देख लो, देख लो, मैंने बोला था ना इस पूरे एग्जॉस्टेड कैंडल को भी कवर अप करेगा। यही कारण है कि जो न्यूज़ कैंडल यहाँ पे बनती है मेरे भाई, ये जो न्यूज़ कैंडल आप देख रहे हो, इसको मार्केट कवर अप करने के लिए आता है। छोटा हो तो बताऊं, रुको, ये जो न्यूज़ कैंडल देख रहे हो ना, इसीलिए इसको कवर अप करने के लिए आता है मार्केट, ठीक है, याद रखना। और देखो इसका भी आप जोन ऐसे ड्रॉ करके रख लो, वीक टू वीक कनेक्ट कर लो, ठीक है। अभी करंट मार्केट का टारगेट क्या है? यहाँ अब तक आना है उसको। और देखो कंटिन्यूएशन 3 कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ऊपर क्लोज करेगा रिजेक्शन देके ट्रेंड लाइन के अंदर, वी कैन गो फॉर अप। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज करता है या लेवल पे क्लोज करता है तो हम लोग एक कैंडल वेट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्लोज किया है, 2 मिनट यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा मार्केट को वेट करो, रिट्रेस देखो ऊपर जा रहा है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो, यही होता है अगर आप टारगेट लगा के रखते हो, सेटअप बना के रखते हो। देखो वही सेटअप से मेरा रिवर्स हो गया, मेरे को मौका भी नहीं दिया ट्रेड करने का। तो थोड़ा फास्ट करना, मैं आपको समझा रहा था, इसी वजह से मेरा यहाँ पे ट्रेड छूट गया, नहीं तो मैं यहाँ पे ट्रेड लगा के आपको दिखा देता। और देखो कितना शॉर्ट शॉर्ट विन होता है, देख रहे हो आपके आंख के सामने भाई, हर एक चीज, हर एक चीज आपके आंख के सामने है, ठीक है। और हाँ एक चीज जान जाओ, जिसका भी आप वीडियो देखते हो ना यूट्यूब पे, जिस भी ट्रेडर का वीडियो देखते हो, जो लोग आपको यहाँ पे ट्रेड्स, जैसे मेरा हिस्ट्री आप देखो ट्रेड का, जो मैं विन किया हूँ लॉस किया हूँ सब आपको दिखेगा, ठीक दिख रहा है। जो आपको ये ट्रेड हिस्ट्री ना दिखाए और जो अपना ऐसे ऑर्डर पे रख दे
और नौटंकी करे कहेगा आपको, यूट्यूबर लोग कहेंगे कि आपका यहाँ पे ध्यान ना जाए इसीलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर पे रख रहा हूँ। वो आपको बना रहा है, ठीक है ना, समझ लो आपको बना रहा है, क्या बना रहा है वो आपको ही पता है। तो आपको जो बंदा यहाँ पे जेन्युइनली ऐसे रख के दिखे, और जो बंदा हर ट्रेड लेने के बाद आपको ये दिखाए, ये देखो जैसे आज का मेरा कितना है, $53 का है, ठीक है। तो ये लीडर बोर्ड होता है मेरे भाई, ऐसे दिखाए वही वही लेजिट बंदा है भाई। नहीं तो फेक को दिखाने वाले बहुत हैं कि दिखा देंगे बंदों को कि यहाँ पे तो मेरा $1 लाख है, $50 लाख है, ऐसे है ना, $50,000 है, मैं तो ऐसे बना देता हूँ, $1 को मैं $100 बना देता हूँ। लेकिन वो लोग अपना ट्रेड हिस्ट्री नहीं दिखाते हैं। अब देखो, आप मेरा हिस्ट्री देखो, मैं जूम करता हूँ, देखो देखो, मैं देखो मैं कितने, देखो मेरा इजिप्ट में मेरा प्राइस रीच हो गया, चलो और इजिप्ट देखा जाए पहले। मतलब ये देखो, ट्रेड हिस्ट्री देखना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए देखो, इजिप्ट में हम लोगों ने लगा के रखा था, याद होगा आपको। देखो इजिप्ट में मेरा प्राइस रीच हुआ, और देखो जैसे ही आया रिजेक्शंस दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो हर एक चीज समझ के चलो, हर एक चीज, ठीक है। देखो आया है ना मेरा सेटअप पे, मेरे को नीचे से लोअर विक बड़ी मिल रही है, बड़ी मिल रही है ना, लोअर विक बड़ी मिल रही है, लो मस्त रिजेक्शन है, मैं यहाँ से आपके लिए जा सकता हूँ। 2 ट्रेड मैंने ले लिया आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ से आपके लिए चला गया, क्यों? क्योंकि मेरा मार्केट जो है एग्जैक्ट सेटअप से गया, देखो एग्जैक्ट सेटअप से मेरा मार्केट ने प्रेशर उठाया है। तो मैंने एकदम आंख बंद करके चला गया यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। और एग्जैक्टली देखोगे आप, तो इसी पॉइंट पे मेरा मार्केट पास्ट में भी, देखो पास्ट में इस लेवल से ही मेरा मार्केट ऊपर गया है, देख रहे हो, इसी हिस्से से, देखो इसी हिस्से से दिख रहा है, इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा कैंडल। तो मेरा सेटअप कंप्लीट हुआ, मैंने ट्रेड ले लिया। अब मैं यहाँ पे सोचूंगा नहीं कि मेरा यहाँ पे विन हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे मेरा सेटअप कंप्लीट हुआ, मैंने देखा, ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दूसरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सही जगह ट्रेड लिया है, ठीक है। मार्केट के हाथ में, अब यहाँ से जो चीज होने वाला है वो सारी चीजें मार्केट के हाथ में है, आपके हाथ में यहाँ से कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट के हाथ में है कि आपको विन कराता है कि लॉस कराता है, पर मोस्ट केस में आपकी विन ही होगी, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना। प्रेशर देख लेना, क्या क्या देखना है आपको, मैंने बताया ना आपको क्या क्या देखना है। आपको देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको देखना है ट्रेंड लाइन, आपको देखना है एसएनआर, जोन लेवल, प्रेशर, पावर, वीक रीडिंग। अगर इन 6 के 6 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में आपको अभी दिक्कत है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप उस टॉपिक को मेरे कमेंट में लिख देना, मैं उस पर एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपकी वो जोन, वो मतलब सारी चीजें कंप्लीट हो, ताकि आप एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बना पाओ। देखो अब यहाँ पे ओटीसी है तो थोड़ा नौटंकी कर रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लास्ट का मोमेंट पे भी आप देखते ही, ओटीसी है तो लास्ट मोमेंट पे पलट जाता है, देख रहे हो, देखो डांस कर रहा है कैंडल, तो लास्ट मोमेंट पे भी डांस करता है कैंडल, पलट जाता है। इसीलिए डरना नहीं है। देखो सबसे पहले तो खौफ मत रखो, आपको पता है कहाँ ट्रेड लिए हो। अगर आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप पे अपने ऊपर भरोसा है, तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। लॉस को भी रिकवरी कर लेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप हड़बड़ाओगे तो कुछ रिकवर नहीं हो पाएगा, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखो। लो देखो, आपके आंख के सामने है ना, आपके आंख के सामने, मैंने बोला डांस करता है कैंडल, डांस करेगा पूरा। मेरे को एक ट्रेड मिला, मैं वेट करूंगा। अब मेरा अगला ट्रेड में वेट कहाँ करूंगा, अगला ट्रेड में इस पॉइंट पे वेट करूंगा, ना कि इस पॉइंट पे दोबारा मिले तो फटाक से ले लो, नहीं, अगला इस पे वेट करना है। अब ये टारगेट है मेरा, ये है। यहाँ पे आके रिजेक्शन शो करेगा, देन वी गो फॉर एन अप ट्रेड, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड लेना है, दिखा दिया आपको मैंने। यही होती है ट्रेडिंग सेटअप, यही होती है मार्केट की बैक टेस्टिंग, जिसमें हम लोग क्या फाइंड करके रखते हैं, मार्केट का टारगेट, ठीक है। टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बता दिया है कि भैया जी 2 मिनट का, देखो मैंने आपके सामने सारी ट्रेड 2 मिनट वाली ली है, देखो 2 2 मिनट की ट्रेड ली है, 2 मिनट के मार्केट पे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया, जोन बता दिया, वीक का कैसे रिएक्शन देख के ट्रेड लेंगे वो बता दिया। अब देखो यहाँ पे एग्जॉस्टेड कैंडल आ रही है, ये बस इस लेवल को देखो, इस लेवल को फुलफिल करने के लिए आ रही है। और हाँ, ये ट्रेंड लाइन भी टारगेट है मेरे भाई, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे टकराएगा तो वहां से भी रिजेक्शन लेगा, ठीक है। अब देखो देखो कितना अच्छा बना हुआ है, देखो देख रहे हो, उसी पॉइंट से जहां पे मेरा टारगेट लगाया मैंने, उसी पॉइंट से मेरा मार्केट रिजेक्शन वापस ले रहा है। अगर ये रिजेक्शन बड़ा होगा, वी कैन गो फॉर एन अप ट्रेड, रिजेक्शन छोटा होगा तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड लेना है। कौन से मार्केट पे लेना है भाई, तो ट्रेंडी पे लेना है। कभी भी साइडवेज पे ट्रेड मत लो। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है, इस जो ब्रेकआउट वाला लेवल है, इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये एक बार टेस्ट करेगा, अगर ये टेस्ट करके वापस इस रेक्टेंगल के अंदर आ गया, तब समझ लेना ये जो ब्रेकआउट था वो फेक ब्रेकआउट था। लेकिन अगर ये टेस्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने का सिग्नल देने लगा, तब समझना ये रियल ब्रेकआउट है। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरह से बनाई जाती है परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप।
इस तरह से बनाई जाती है एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। मैं कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो मैं इसका जवाब दे दूं। परफेक्ट ट्रेड कब और कैसे लें, आंसर इसका मैं लिख देता हूं हर एक क्वेश्चन का। परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप पे, ठीक है। ब्रेकआउट पे ट्रेड लें या रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लें, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई परफेक्ट ब्रेकआउट पे, ठीक है। पावर कैंडल या प्रेशर कैंडल देखें, इसका आंसर हो जाएगा दोनों देखें, ठीक है। कितने टाइम फ्रेम का, तो बाकी का आंसर लिख दिया। ओटीसी पे ट्रेड करने का सीक्रेट क्या है, इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप। ओटीसी या रियल पे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, इसका भी आंसर सेम, परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप। हर जगह काम करता है और आज मैंने आपको सारी ट्रेडें ओटीसी पे ही लेके दिखाई है, ठीक है। तो इस चीज से भी गौर करिएगा, ठीक है। देखो, और हाँ, देखो 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 दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ले सकता था, ट्रेड टाइम फ्रेम छूट गया मेरा, नहीं तो देखो कितना अच्छा रिजेक्शन है, देख रहे हो। यही होता है नॉलेज जो आपको कोई यूट्यूबर देगा नहीं, ठीक है। और हम लोग देते हैं क्योंकि ये हम लोगों का काम है। हम लोग अपने काम को सीरियसली करते हैं, ना कि ऐसे केवल आपको सिग्नल के चक्कर में पढ़वाते हैं कि भैया जी सिग्नल कर लो कॉपी, ये कर लो फलाना ढिमकाना कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आपको आना चाहिए कि ट्रेड, क्योंकि आप जब तक आप पैसे नहीं बनाओगे तब आप कुछ भी फॉलो कर लो, कहीं पे भी पैसा दे दो, किसी का भी सिग्नल कॉपी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो पैसे कैसे बनाते हैं वो हमें बताना है आपको, तो वो मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू मेक मनी। तो ये है हाउ टू मेक मनी, ठीक है। अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, इन सारे सवाल में से कोई सवाल आपका क्लियर ना हो, या इन परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप में से कोई भी एक टॉपिक आपके क्लियर ना हो, तो वो सारी चीज़ें आप मेरे से पूछ लेना। मेरा काम है आपको वीडियो बना के देना, आपके डाउट को सॉल्व करना। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हो, अगर आप हमसे सीखना चाहते हो, तो आप हमारा पेड मेंटरशिप बैच जो कि नया शुरू होने वाला है, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हो तो पेड मेंटरशिप बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक, ना कि सिर्फ एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बनाना, आपको ट्रेडिंग का एक एक चीज सिखा दिया जाएगा, ताकि आप सिर्फ ये देख के ट्रेड ना लो, सिर्फ एक सेटअप पे ट्रेड ना लो, आप और भी चीजें, मतलब अगर आप अपना और सेटअप बना पाओ तो और तगड़ा सेटअप बना पाओ। आप ऐसे क्या, आप ऐसे करो कि आप कोई भी मार्केट खोलो, आंख बंद किया ऐसे खोले, अरे अब बस मेरे को बनाना है, वैसे बन जाता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको लाइव सिखाते हैं। लाइव बोले तो लाइव, लाइव एकदम रियल टाइम में। ये नहीं कि कोई रिकॉर्डेड बैच दे दिए कि भैया ले भैया रिकॉर्डिंग देख ले, उसमें जो भी डाउट आएगा वो फिर हम लोग की क्या ही बता पाएंगे रिकॉर्डिंग में, समझ रहे हो। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट आए तो पूछना। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में। हमारी प्राइस एक्शन की सीरीज कंटिन्यू होगी, उसके एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाली है, तो उसको मिस आउट मत करना। और बताना ये वीडियो कैसी लगी। कुछ भी डाउट आएगा इस वीडियो से रिलेटेड, सेटअप से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछना, डरना मत, संकोच मत करना, पूछना। मेरा काम है आपको 100 मरतबा बताना, बस आपका काम होना चाहिए 1000 मरतबा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो खुद का, अपने परिवार का, और अच्छे से ट्रेड करो, और पेशेंस रखना, ठीक है। पेशेंस रखना। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।